नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम 11वीं कक्षा की हिंदी में 7वीं कविता परशुराम लक्ष्मण संवाद का अध्ययन शुरू करेंगे। इस कविता के कवि तुलसीदास, साहित्य प्रकार महाकाव्यांश, संदर्भ ग्रंथ रामचरितमानस। तो विद्यार्थी मित्रों, सर्वप्रथम तुलसीदास जी का परिचय देखते हैं। तो ये तस्वीर है तुलसीदास जी की। तुलसीदास का जन्म सन 1532, मृत्यु सन 1623। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। अल्पायु में माता पिता की मृत्यु के कारण अनाथ बने तुलसी का आरंभिक जीवन अभावों में बीता। बाल्यावस्था से ही माता पिता की मृत्यु हुई और इसी मृत्यु के कारण तुलसीदास जी का प्रारंभिक जीवन अभावों में बीता था। उन्होंने गुरु नरहरि दास से ज्ञानार्जन किया था। तुलसीदास जी के गुरु थे नरहरि दास और नरहरि दास जी से ही तुलसीदास ने ज्ञान प्राप्त किया था। रत्नावली से प्रतांडित प्रेरित होकर वे गृह त्याग करके विरक्त हो गए थे। तुलसीदास जी की पत्नी का नाम है रत्नावली और रत्नावली से प्रतांडित और प्रेरित होकर वे विरक्त हो गए थे। यानी कि तुलसीदास के जीवन में रत्नावली का बहुत बड़ा योगदान रहा है, पत्नी का योगदान बहुत बड़ा रहा है। उन्होंने अयोध्या, काशी, चित्रकूट आदि स्थलों का तीर्थाटन किया था। अयोध्या हो, काशी हो या चित्रकूट हो, इन स्थलों की यात्रा तुलसीदास जी ने की थी। तुलसीदास जी राम के अनन्य भक्त थे। तुलसीदास जी किसके भक्त थे? तो राम के, भगवान श्री राम के अनन्य भक्त थे। अपने श्रेष्ठ ग्रंथ रामचरितमानस में उन्होंने राम के चरित्र द्वारा लोक जीवन का आदर्श प्रस्तुत किया है। तुलसीदास जी का ये जो ग्रंथ है, जो तस्वीर में दिखाई देता है रामचरितमानस, वो तुलसीदास जी का श्रेष्ठ ग्रंथ और श्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है। हिंदी साहित्य का तो श्रेष्ठ महाकाव्य है ही, लेकिन भारतीय साहित्य में भी रामचरितमानस को श्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। और इसी ग्रंथ में तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम के संपूर्ण जीवन का वर्णन किया है और एक मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में लोगों के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत करने का प्रयास तुलसीदास जी ने इस ग्रंथ के माध्यम से प्रस्तुत किया है। दोहावली, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, बरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलाला नहसू, श्री कृष्ण गीतावली आदि उनकी अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं। रामचरितमानस तो तुलसीदास जी का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ या सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है। इस ग्रंथ के अलावा भी तुलसीदास जी ने हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अपना मूल्यवान योगदान दिया है। तो अभी भी मैंने जो नाम बोले थे, गीतावली, कवितावली, दोहावली, रामलाला नहसू, ये भी उनकी महत्वपूर्ण साहित्य कृतियां हैं और इन्हीं साहित्य कृतियों के माध्यम से हिंदी साहित्य को मूल्यवान योगदान दिया है। व्रज और अवधी दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। उन्होंने विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना व्रज भाषा में और रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की है। रामचरितमानस में मुख्यतः दोहा, चौपाई, छंद है। कवितावली और विनय पत्रिका, ये दो साहित्य कृतियां जो तुलसीदास जी की है, इस दोनों साहित्य कृतियों में व्रज भाषा देखने को मिलेगी।
और रामचरितमानस जो है उसमें अवधी भाषा देखने को मिलेगी, और दोहा और चौपाई छंद आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगे रामचरितमानस में। प्रस्तुत अंश रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। रामचंद्र द्वारा शिव जी के धनुष तोड़े जाने पर परशुराम जी के क्रोध का वर्णन है। परशुराम जी के क्रोधित होते देखकर लक्ष्मण जी परशुराम जी को कहते हैं कि हम अपने क्रोध को रोककर असह्य दुख सह लेंगे। आप तो वीरता को धारण करने वाले और धैर्यवान हैं, अतः गाली देते आपको शोभा नहीं देते। तो इस प्रकार का वर्णन इसका महाकाव्य अंश में देखने को मिलता है। मूल प्रसंग है शिवधनुष का टूटना, और शिवधनुष का टूटना, परशुराम जी का आगमन और परशुराम जी का क्रोध, और उसी क्रोध को के साथ साथ लक्ष्मण जी का क्रोध भी इस महाकाव्य अंश में देखने को मिलता है। तो अब हम एक एक काव्य पंक्ति को समझने का प्रयास करते हैं। काव्य पंक्ति को समझेंगे और समझने के साथ साथ रामानंद सागर द्वारा बनाई गई सीरियल रामायण और उसी रामायण सीरियल का एक प्रसंग धनुष भंग वाला जो प्रसंग है, और उसी प्रसंग में परशुराम जी का जो क्रोध, उसी दृश्य को भी हम इसी अध्ययन के साथ देखेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, अब हम इस काव्य पंक्ति को समझने का प्रयास करते हैं। नाथ संबुधनु भजन निहारा, होइए केउ एक दास तुम्हारा। आयसु काह कही किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करे लड़ाई। सुनहु राम जेहि शिवधनु तोरा, सहस्त्र बाहु समसो रिपु मोरा। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न त मारे जय ही सब राजा। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशुधर ही अपमाने। बहु दनु ही तोरी लरिकाई, कभु न असी ऋषि किन्हि गोसाई। एही दनु पर ममता कोही, हेतु सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। रे नृप बालक काल बस बोलत नाही, न संबार धनु ही समति पुरारी। धनु विदित सकल संसार। तो यहाँ जब शिवधनुष टूटता है और टूटने की गंभीर आवाज होती है, और वही आवाज परशुराम सुन लेते हैं, और यहाँ जनक के दरबार में परशुराम जी का आगमन होता है, और आगमन के साथ ही वो इतने क्रोधित होते हैं कि आकर चेतावनी देते हैं कि जिस किसी ने भी शिवधनुष तोड़ा है वो कृपया मेरे सामने आए, ऐसी आकर चेतावनी देते हैं। और वहाँ से ही इस कविता का प्रारंभ होता है। तो विद्यार्थी मित्रों, ये जो महाकाव्य अंश है वो मूलतः रामचरितमानस से लिया गया है। रामचरितमानस में कुल 7 कांड में वो विभाजित है। पहला जो कांड है वो बालकांड है, दूसरा जो कांड है वो अयोध्या कांड, तीसरा कांड अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, पांचवा सुंदर कांड, छठा लंका कांड यानी कि युद्ध कांड, और सातवां उत्तर कांड। तो ये 7 कांडों में रामचरितमानस लिखा गया है। और हमारे अभ्यासक्रम में ये जो कविता है परशुराम लक्ष्मण सम्मान, वो बालकांड से लिया गया है, और बालकांड का एक छोटा सा अंश हमारे अभ्यासक्रम में प्रस्तुत हुआ है। तो ये जो बालकांड की जो कथा है उसके बारे में थोड़ी बात, इस प्रसंग के पहले की जो है उसके बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूं। तो भाई बालकांड में क्या है कि भाई राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, राजा दशरथ के ये 4 पुत्र है। बाल्यावस्था का वर्णन बालकांड में देखने को मिलता है।
और ये राजकुमारों की शिक्षा दीक्षा का वर्णन भी बालकांड में देखने को मिलता है। तो जब राम और लक्ष्मण की धनुर्विद्या की परीक्षा लेने के लिए विश्वामित्र दोनों भाइयों को जंगल में ले जाते हैं और वहां जाकर वो राम और लक्ष्मण की धनुर्विद्या की परीक्षा विश्वामित्र लेते हैं। और इसी परीक्षा हेतु जंगल में स्थित ताड़का नाम की राक्षसनी और सुबाहु नाम का राक्षस, ये दोनों राक्षसों का वध राम और लक्ष्मण करते हैं। इसी के अलावा जंगल में जितने भी ऐसे राक्षस थे, इन सारे राक्षसों का वध राम और लक्ष्मण करते हैं। और जब यहाँ जनकपुर में राजा जनक ने अपनी पुत्री जानकी के लिए स्वयंवर का आयोजन किया और इसी स्वयंवर का निमंत्रण वो अयोध्या नरेश राजा दशरथ को भी निमंत्रण भेजते हैं। तो राजा दशरथ वही निमंत्रण जंगल स्थित विश्वामित्र को भेजते हैं और विश्वामित्र को ये संदेश भेजते हैं कि राजा जनक का स्वयंवर का ये निमंत्रण मिला है, तो आप दोनों राजकुमारों को लेकर जनकपुर जाइए। तो जब विश्वामित्र को ये निमंत्रण मिलता है जनकपुर का, तो उसी निमंत्रण को लेकर विश्वामित्र राम और लक्ष्मण दोनों राजकुमारों को लेकर जनकपुर में स्वयंवर में हिस्सा लेने के लिए जाते हैं। अब यहाँ स्वयंवर में ये शर्त रखी थी कि जो भी योद्धा शिव धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ मैं अपनी बेटी यानी कि अपनी पुत्री का ब्याह करवाऊंगा, ऐसी शर्त थी। और शर्त के हिसाब से आसपास के कई राजा स्वयंवर में आए थे और एक के बाद एक प्रयत्न करने लगे शिव धनुष को तोड़ने का, लेकिन किसी को सफलता नहीं मिली। और अंत में बारी आती है राम की। राम शिव धनुष के पास जाते हैं, नमन करते हैं और आसानी से उठा लेते हैं और एक ही क्षण में शिव धनुष के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। और जैसे ही ये शिव धनुष टूटता है तो उसकी गंभीर नाद होती है, गंभीर आवाज, और उसी आवाज को सुनते ही परशुराम जनक के दरबार में आते हैं और क्रोध के साथ चेतावनी देते हैं कि जिस किसी ने भी ये शिव धनुष तोड़ने का दुस्साहस किया है वो मेरे सामने आए। तो ये कविता यहाँ से शुरू होती है। तब हम इस कविता की समझूती को देखते हैं, काव्य पंक्तियों को समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ आकर जब ये परशुराम इतने क्रोधित थे और ये जब चेतावनी दी तो राम अपने दोनों हाथ जोड़कर परशुराम जी के सामने जाते हैं और नमन करते हुए कहते हैं कि ये ऐसा कार्य तो आपका सेवक ही कर सकते हैं। जब राम के मुख से ये बात सुनी तो परशुराम जी और क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि सेवक का काम है सेवा करना, नहीं कि शिव धनुष तोड़ना। और जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा वो मेरा शत्रु है, मेरा दुश्मन है। इसलिए जिस किसी ने भी शिव धनुष तोड़ा है वो कृपया मेरे सामने आए, अन्यथा यहाँ बैठे हुए सारे के सारे राजागण मेरे क्रोध के शिकार होंगे। और ये परशुराम जी की बात सुनते ही लक्ष्मण जी मुस्कुराए। लक्ष्मण मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से कहा कि हमने तो बाल्यावस्था में ऐसे असंख्य धनुष तोड़ डाले, तब तो आपने क्रोध नहीं किया था, तब तो आप नहीं आए थे डांटने के लिए, और आज जब ये धनुष टूटा तो इस धनुष के प्रति आपको इतनी ममता क्यों? जैसे ही लक्ष्मण के मुंह से इस प्रकार की बात सुनी तो परशुराम जी और क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा, रे नृप बालक काल बस दौलत तो ही न संभार, धनु ही समति पुरारी तनु विदित सकल संसार।
परशुराम लक्ष्मण से कहते हैं कि ये धनुष कोई मामूली धनुष नहीं है, इसीलिए तुम होश में हो, क्योंकि ये धनुष भगवान शिव का धनुष है जो विश्व प्रसिद्ध है। सारे संसार में जिस धनुष को प्रसिद्ध माना जाता है यह वही धनुष था, इसलिए इस धनुष की तुलना तुम अन्य धनुषों के साथ करते हो तो इसका मतलब यह है कि तुम होश में नहीं हो। अब लक्ष्मण आगे परशुराम जी से कहते हैं, लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, का क्षति लाभु जिनु धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे, छुअत टूट रघुपति हूँ न दोषु, मुनि बिनु काज करी कत रोसु। अब यहां लक्ष्मण जी परशुराम जी से ये कहते हैं, परशुराम जी जब ये कहते हैं कि ये धनुष कोई मामूली धनुष नहीं था, यह धनुष तो भगवान शिव का विश्व प्रसिद्ध धनुष था, तो लक्ष्मण जी ये कहते हैं कि हमारे लिए तो सभी धनुष एक समान है और धनुष को तोड़ना क्या लाभ या क्या हानि इसके बारे में हम नहीं जानते। और भैया राम ने तो इस धनुष को नया धनुष समझा था, लेकिन जब भगवान श्री राम ने इस धनुष को छुआ और छूते ही ये धनुष टूट गया, तो इसमें भैया राम की कोई गलती नहीं है। आगे परशुराम कहते हैं लक्ष्मण के इस संवाद को सुनते ही, बोले चितई परशु की ओरा, रे सठ सुने ही सुबाऊ न मोरा, बालकू बोली बदऊ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जनाही मोही, बाल ब्रह्मचारी अति को ही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। यहां परशुराम लक्ष्मण जी से ये कहते हैं कि मैं कौन हूं ये तुम नहीं जानते, न तुम मेरा स्वभाव जानते। अगर मेरा स्वभाव जानते तो तुम मेरे साथ इस प्रकार की बातें न करता। इसलिए परशुराम लक्ष्मण को कहता है कि हे सठ सुने ही स्वभाव न मोरा, तू मेरा स्वभाव नहीं जानता। बोले चितई परशु की ओर, देख ये मेरा फरसा, ये देख ये मेरी कुल्हाड़ी, और इसी कुल्हाड़ी के बल पर मैंने कई बार इस धरती पर से क्षत्रियों का विनाश किया है, कई बार मैंने इस धरती को क्षत्रिय विहीन की है, इसीलिए तुम मुझे नहीं जानते। आगे भी कहते हैं, भुजबल भूमि बुब बिनहु किन्ही, विपुल बार मही देवन दिनही, सवाहु भुज सेद निहारा, परशु बिलोकु महिप कुमारा। और लक्ष्मण जी से ये कहते हैं कि मैंने कई बार इस पृथ्वी पर से क्षत्रियों का विनाश किया है और कई बार इस पृथ्वी को क्षत्रिय रहित की है, इसीलिए तुम मुझे नहीं जानते। महिप कुमार राजा के पुत्र, तुम मुझे नहीं जानते। इसीलिए कहते कि अपनी भुजाओं के बल पर, अपनी ही भुजाओं के बल पर मैंने कई बार इस पृथ्वी को राजाओं से जीतकर ब्राह्मणों को दान में दी है, इसलिए तुम मुझे नहीं जानते। देखो ये मेरा फरसा कितना विकराल है, कितना भयानक है। मातृपित ही जनी सोच बस, करसी महिष किशोर, गर्भन के अर्बनक दलन, परशु मोर अतिघोर। ये देख मेरे परशु को, ये देख मेरे फरसे को, ये कितना विकराल है, कितना विनाशक है कि गर्भ में
रहने वाले बच्चों का भी वो नाश करते हैं, गर्भ में रहने वाले बच्चों को भी नष्ट कर देते हैं। इतना विकराल ये मेरा फरसा है, इस फरसे को ध्यान से देख। तो विद्यार्थी मित्रों, इस कविता का अभ्यास हम यहाँ तक ही रखते हैं। आने वाले वीडियो में इस काव्यांश के उत्तरार्ध को देखेंगे।